सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जहां हम सीखेंगे कॉमर्स एक बहुत ही मजेदार और आसान तरीके से। कंपैरेटिव स्टडी की हम बात कर रहे थे। इससे पहले वाली जो आपके पास वीडियो आई है उसमें हमने देखा कंपैरेटिव स्टडी बिटवीन चाइना, पाकिस्तान एंड इंडिया। चाइना कहाँ से स्टार्ट हुआ, कौन कौन सी पॉलिसी उसने अपनाई, जैसे कि जीएलएफ अपन ने देखा है ना, देन और भी कई सारी पॉलिसीज हमने देखी। फिर हमने देखा पाकिस्तान के बारे में कि पाकिस्तान कैसे स्टार्ट हुआ, हमारे इंडिया जैसे ही सेम टाइम पर उसको आजादी मिली, सेम टाइम पर हमने मिक्स इकोनॉमी सिस्टम अपनाया। बट क्या दिक्कत आई कि वो आज डूबने की कगार पे और इंडिया बढ़ गया। तो मैंने उसमें भी बताया आपको कि मेजर चीजें जो हुई थी पाकिस्तान में, इट इज कि वो लोग टेररिज्म पर ज्यादा फोकस करने लगे रादर देन डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। फिर पॉलिटिकल इश्यूज वगैरह वगैरह, ये सारे टॉपिक्स अपन ने पहली वाली वीडियो में देख चुके थे। इस चैप्टर की और इस पूरी आईडी सीरीज की लास्ट वीडियो होने वाली है, ठीक है। ये आईडी सीरीज कंप्लीटली लगभग 13 से 14 वीडियोस में मैंने कंप्लीट कर दी है, ठीक है। 14 वीडियोस में पूरा 40 नंबर का सिलेबस कंप्लीट करा है। इस 14 वीडियोस में आप कंप्लीटली आपका आईडी का जो सिलेबस है बहुत आसानी से खत्म कर सकते हो और अच्छे मार्क्स स्कोर करके ला सकते हो। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कंपैरेटिव स्टडी बिटवीन ऑल द कंट्रीज। जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगा मैं क्योंकि इंडिकेटर्स जो है वो बहुत ज्यादा बड़े बड़े हैं, ठीक है। इनमें से बेसिकली सवाल यही आते हैं कि आपको तीनों के बीच में कंपैरेटिव स्टडी बताना है, चाइना, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, ऑन बेसिस ऑफ डिफरेंट डिफरेंट इंडिकेटर्स। तो हमारे पास 4 इंडिकेटर्स हैं, विच इज डेमोग्राफिक इंडिकेटर, ग्रोथ इंडिकेटर, सेक्टोरल इंडिकेटर एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर। 3 यहां पर आपके सामने लिखे हुए हैं। एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर नेक्स्ट वाली शीट में मैं लेके आ रहा हूं, ठीक है। इसी वीडियो में कवर करेंगे और अपन पढ़ेंगे एक छोटा सा क्रिटिकल अप्रेजल कि आपके हिसाब से ये जो चेंजेस आए हैं तीनों कंट्रीज में ये किस तरीके से रहने वाले। चलिए शुरू करते हैं। बात करें कंपैरेटिव स्टडी बिटवीन चाइना, इंडिया एंड पाकिस्तान, तो उसमें हम सबसे पहला इंडिकेटर जो पढ़ने वाले हैं इट इज डेमोग्राफिक इंडिकेटर। डेमोग्राफिक इंडिकेटर का मतलब होता है कि किस तरीके से डेमोग्राफी चेंज हुई तीनों कंट्रीज की, ठीक है। डेमोग्राफी में वो सारी चीजें आती हैं लाइक पॉपुलेशन, है ना, एनुअल ग्रोथ रेट, या पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है सर, एम्प्लॉयमेंट कितना है सर, या फिर एजुकेशन, हेल्थ केयर फैसिलिटीज, ये सारी चीजें डेमोग्राफिक कंडीशन में आती है क्योंकि कंट्री की डेमोग्राफी बताती है कि वो कंट्री है किस प्रकार की, ठीक है। व्हाट आर द बेसिक एमिनिटीज व्हिच आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, उस कंट्री में मिल रही है या नहीं, ठीक। तो डेमोग्राफिक कंडीशन में अगर हम बात करें तो उसमें सबसे पहला सेक्टर आएगा व्हिच इज पॉपुलेशन। पॉपुलेशन अगर देखें तो पॉपुलेशन ऑफ कोर्स सी बात है, इन पॉपुलेशन में ब्लू पेन से लिख देता हूं उस चीज को कि इन पॉपुलेशन अभी की स्थिति में तो इंडिया इज नंबर 1, सेकंड पे आएगा चाइना एंड थर्ड पे पाकिस्तान, ठीक है। पहले के समय में बिफोर 2000 चाइना वाज एट नंबर 1, चाइना नंबर 1 पे था। ऐसा क्यों था? बिकॉज चाइना जो है वो बहुत तेजी से पॉपुलेशन वाइज ग्रो कर रहा था, ठीक है। हमने देखा है 1920 द ग्रेट ईयर ऑफ डिवाइड, तो इंडिया चाइना दोनों ने ही बहुत तेजी से पॉपुलेशन ग्रो करना स्टार्ट किया। बट चाइना ने लेके आया एक पॉलिसी विच इज वन चाइल्ड पॉलिसी। उसके बाद से उसकी जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो थोड़ी सी कम हो गई, बट इंडिया की अभी भी कंटिन्यूअसली बढ़ती जा रही है। इस वजह से इंडिया जो है पॉपुलेशन के मामले में सबसे अव्वल नंबर पर है। द सेकंड वन इज चाइना एंड द थर्ड वन इज पाकिस्तान, ठीक। सेकंड बात करें ग्रोथ रेट ऑफ द पॉपुलेशन। ग्रोथ रेट किस प्रकार की है पॉपुलेशन की, कौन सी कंट्री की ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा है पॉपुलेशन वाइज? तो सर इंडिया की सबसे ज्यादा है। अभी मैंने बताया क्यों। सर पाकिस्तान की दूसरे नंबर पे है, चाइना की तीसरे नंबर पे। चाइना की ग्रोथ रेट जो है पॉपुलेशन की वो बहुत ज्यादा कम हो गई है ड्यू टू दैट वन चाइल्ड पॉलिसी। वो पॉलिसी इतनी खतरनाक थी कि पॉपुलेशन वाइज या ग्रोथ रेट, पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट वाइज चाइना में ये तक बोल दिया गया था कि अगर आप एक से ज्यादा बच्चे करते हैं देन यू हैव नो राइट टू टेक द एडवांटेजेस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज।
किसी भी प्रकार की गवर्नमेंट पॉलिसीज का आप एडवांटेज नहीं ले पाओगे, ठीक है। सो इस वजह से जो चाइना का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो धीरे धीरे करके क्या होता गया, कम होता गया, ठीक है। देन ऑन एन एवरेज बात करें ग्रोथ रेट ऑफ द पॉपुलेशन की, तो इंडिया में इट इज अराउंड 1.6%। ग्रोथ रेट की बात करें तो 1.6%, मतलब 1.6 कि हर कपल के अप्रोक्सीमेटली 1.6 बच्चे यहाँ पर होते हैं। वहीं पर अगर मैं चाइना की बात करूं तो चाइना गिर के लगभग 0.6 या 0.7 के समथिंग आ चुका है, और पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान लगभग चलता है 1.2 पर, ठीक है। तो आप देखोगे कि कहीं ना कहीं चाइना सबसे लास्ट में है, इंडिया सबसे ऊपर एंड पाकिस्तान एट द मिडिल विच इज 1.2 कि हर कपल के एटलीस्ट 1.2 बच्चे तो पाकिस्तान में होते ही होते हैं। फिर बात करें डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन, डेंसिटी वाइज चाइना बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है हमसे। क्यों? क्योंकि चाइना का जो एरिया है वो बहुत ज्यादा बड़ा है। हालांकि जैसे सपोज मान लेते हैं, मैं यहां बना देता हूं एक छोटा सा, सपोज मान लेते हैं ये चाइना है, ठीक है, यहाँ पे इंडिया है, उसके यहाँ पे दूसरी कंट्रीज है, उज्बेकिस्तान है, किर्गिस्तान है, कजाकिस्तान है, यहाँ पर मंगोलिया है, इधर पे रशिया है, इधर पे जापान है, और डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज, इधर पे चाइना सी है ना। तो इस टाइप से बना हुआ, तो आप देखोगे कि वो है तो बहुत बड़ी, इंडिया के मुकाबले, सपोज ये इंडिया है तो इंडिया के मुकाबले वो लगभग 2 या 3 गुना बड़ा, बट उसकी जो पॉपुलेशन डेंसिटी इसकी वजह से वो कम नहीं हो रही, ठीक है। कि इंडिया की चाइना की लगभग आज भी 90% पॉपुलेशन मात्र इतने जगह में रहती है और बाकी की 10% इतनी जगह में रहती है। क्यों? क्योंकि ये जो एरिया है ये हिली एरियाज लाइक तिब्बत वगैरह है ना, उसके बाद मंगोलियन जो डेजर्ट आता है वो सब है, उसकी वजह से वहां पे लोग ज्यादा रह नहीं पाते। तो उनकी जो डेंसिटी वाइज अगर आप देखोगे ओवरऑल तो बहुत कम देखने को मिलेगी, बट अगर आप एक सिंगल सिटीज की देखोगे तो हाईली डेंस्ड सिटीज हैं, ठीक। बट क्योंकि हम लोग ओवरऑल की बात कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स सी बात है, ओवरऑल में सबसे पहले आएगा पाकिस्तान, देन सेकंड नंबर पे इंडिया एंड देन थर्ड नंबर पे चाइना। पाकिस्तान और इंडिया में इतनी कोई ज्यादा दूरियां हैं नहीं बेटा। पाकिस्तान की अगर पॉपुलेशन कम है तो उसका एरिया भी कम है, और इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादा है तो हमारा एरिया भी थोड़ा सा ज्यादा है पाकिस्तान से। दैट्स व्हाई द फर्स्ट इज ऑन इंडिया, देन द पाकिस्तान, सॉरी फर्स्ट वन इज ऑन पाकिस्तान, देन इंडिया, देन चाइना, ठीक है। देन सेक्स रेशियो की बात करें तो ऑफ कोर्स सी बात है, चाइना क्योंकि डेवलप्ड कंट्री है, फर्स्ट नंबर पे चाइना, उसका जो सेक्स रेशियो है वो हमसे कई गुना ज्यादा अच्छा है। जैसे सेक्स रेशियो नापा जाता है पर 1000 मेल्स, कि हर 1000 फीमेल्स पर कितने मेल्स हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर चाइना की अगर बात करें तो पर 1000 अराउंड वहां पर मेल्स हैं 980। हमारे यहाँ की बात करें तो हमारे यहाँ पर इंडिया में पर 1000 मेल है 960 के समथिंग, एंड पाकिस्तान में जो मेल्स हैं इट इज अराउंड 940, ठीक है। सो दीज आर द सेक्स रेशियो इंडिकेटर कि चाइना जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे, देन इंडिया एंड देन पाकिस्तान। देन बात करें फर्टिलिटी रेट, फर्टिलिटी रेट मतलब कितनी महिलाएं ज्यादा प्रेगनेंसी या ज्यादा फर्टाइल होती हैं वहां पे। तो ऑफ कोर्स ये बात है, फर्टिलिटी रेट इन पाकिस्तान इज मच मोर हायर देन इंडिया, ठीक है। सो वहां पर पहले पे पाकिस्तान, देन इंडिया एंड देन इन लास्ट चाइना, ठीक है। तो फर्टिलिटी रेट पाकिस्तानी वुमेन्स की ज्यादा है एज कंपेयर टू इंडिया एंड चाइना, बिकॉज वहां पर एज सच कोई पॉलिसीज अभी तक आई नहीं है टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान। एंड द लास्ट वन इज अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन में ऑफ कोर्स की बात है सबसे आगे चाइना आएगा। चाइना ने अर्बनाइजेशन 1960 में ही चालू कर दिया था, है ना। एग्रीकल्चर से लोगों को मॉडर्नाइज करना स्टार्ट कर दिया था, इंडस्ट्रियल सेक्टर में ले गए थे। देन सेकंड इज इंडिया एंड द थर्ड वन इज पाकिस्तान। सेकंड पे इंडिया आता है। हमारे यहाँ लोग अभी अर्बनाइज हो रहे हैं लेकिन इतने ज्यादा नहीं हो रहे हैं, एंड पाकिस्तान में तो और भी इसकी जनसंख्या कम है। वहां के लोग अर्बनाइज होने से ज्यादा प्रेफर करते हैं विदेश जाना, ठीक है। वो सऊदी अरेबिया, दुबई या यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इन जगहों पर जाकर काम करना ज्यादा प्रेफर करते हैं। ये जो सारे इंडाइसेस है बेटा, ये इनमें जितने भी मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं, पॉइंटर्स लिखे हुए हैं, हर बुक में आपको अलग अलग पॉइंटर्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि हर बुक अपने हिसाब से इनको नापती है, ठीक है। सो आप अगर चाहो तो क्वेश्चन पेपर में जरूरी नहीं है कि सर हमें ये पूरा ही याद करना है 980, 960, 940 इस टाइप से याद करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ठीक है।
आप थोड़ा बहुत अपने हिसाब से ऊपर नीचे लिख सकते हो, थोड़ा बहुत, है ना। ऐसा नहीं कि 980 है तो आप बिल्कुल ही 600 लिख रहे हो। 980 985 हो सकता है, 975 हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा नीचे कम मत लिखें, ठीक है। उसके अलावा थोड़ा सा आप भी कॉमन सेंस अपनाना, है ना, कि कॉमन सेंस में सर हम डेली सुनते रहते हैं कि पॉपुलेशन वाइज इंडिया सबसे ऊपर है, चाइना इज ऑन सेकंड नंबर एंड पाकिस्तान ऑफ कोर्स बात है थर्ड पे होना चाहिए फिर तो, ठीक है। क्यों होगा ये भी हम जानते हैं, सर वन चाइल्ड पॉलिसी। सर हमारे पाकिस्तान में सर फर्टिलिटी रेट ज्यादा क्यों है हमारे यहाँ पर या चाइना में फर्टिलिटी रेट कम क्यों है? बिकॉज पाकिस्तान में फर्टिलिटी रेट इसलिए ज्यादा है क्योंकि वहां पर दे आर हैविंग दैट काइंड ऑफ मेंटेलिटी, है ना। ये मेंटेलिटी होती है कि हमें ज्यादा से ज्यादा बच्चे करने, बट इंडिया में एज सच कोई मेंटेलिटी इतनी ज्यादा नहीं है, ठीक है। चाइना में तो ऑफ कोर्स सी बात है एजुकेशन ज्यादा है तो वहां पे भी नहीं। तो जो कंट्री ज्यादा एजुकेटेड है वहां पर ये मेंटेलिटी कम से कम देखने को मिलेगी। अब जो कंट्री कम एजुकेटेड है वहां ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलेगी। हमारे यहाँ इंडिया में देख लो आप, वो लोग जो कि पढ़े लिखे नहीं है, दे आर हैविंग 4 or 5 चिल्ड्रन राइट नाउ आल्सो, बट वो लोग जो कि पढ़े लिखे हैं, जो जानते हैं फैमिली प्लानिंग क्या होती है, वो लोग फर्टिलिटी रेट थोड़ा सा कंट्रोल करके रख रहे हैं, ठीक है। सो ये जो सारे इंडिकेटर्स हैं ये टोटली डिपेंड अपॉन द थिंग्स व्हिच आर गोइंग ऑन इन द कंट्रीज। सो आप ये सारे इंडिकेटर्स, जरूरी नहीं है कि बिल्कुल अप टू द मार्क लिखो, हर कॉपी में, हर बुक में, हर नोट्स में आपको ये इंडिकेटर्स अलग अलग तरीके से मिलेंगे, समझाने का तरीका अलग अलग मिलेगा, ठीक है। सो आप चाहो तो आपके मन से भी वहां पर नंबर्स लिखकर आ सकते हैं। आपको मालूम है जैसे एनुअल ग्रोथ रेट जो है ये पॉइंटर्स में आती है सर, है ना। देन डेंसिटी की बात करें तो ये पर स्क्वायर किलोमीटर में आती है, एक स्क्वायर किलोमीटर में कितनी डेंस पॉपुलेशन है, ठीक है। देन सेक्स रेशियो की बात करें तो पर 1000 फीमेल्स पर नापी जाती है सर। फर्टिलिटी रेट की बात करें तो कोई कपल्स पर नापी जाती है कि एक कपल कितना ज्यादा फर्टाइल है, एक वुमन कितनी ज्यादा फर्टाइल है, ये भी लगभग वही आता है। 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1.6 1.4 इस टाइप से जाएगा। देन अर्बनाइजेशन ये भी पर 1000 पीपल्स पे नापी जाती है कि 1000 लोगों में से कितने लोग अर्बनाइज हो चुके। सर 40 लोग अर्बनाइज हो गए, 45 लोग अर्बनाइज हो गए, इस टाइप से ये भी गिना जाएगा। तो मैंने पॉइंट वाइज तो लिख दिया है कि यहाँ चाइना ऊपर है, इंडिया सेकंड पे, पाकिस्तान तीसरे पे, बट वो उसके अंदर जो पॉइंट्स, उसके अंदर जो वैल्यूज आप लिखने वाले ये आप थोड़ा बहुत आपके मन से कम ज्यादा करके लिख सकते हो, क्योंकि किसी एक बच्चे के लिए पॉसिबल नहीं है इतनी सारी वैल्यूज को याद करेगा, ठीक है। सो बिल्कुल आप आपके हिसाब से लिख सकते हो। मेरा मेजर पर्पस था आपको ये टॉपिक समझ आना चाहिए कि ये मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। पॉपुलेशन समझ आया, ग्रोथ रेट पॉपुलेशन समझ आया, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन समझ आया, सेक्स रेशियो समझ आया, फर्टिलिटी रेट है, अर्बनाइजेशन है, ठीक है। जो चीज नहीं समझ आई हो प्लीज कमेंट कर देना, मैं अलग से आपको एक वीडियो उसकी समझा के बता दूं, ठीक है। ये होती क्या क्या है वो भी बता दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट इज ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट की बात करें तो ऑफ कोर्स सी बात है कि जीडीपी में कितना ग्रो करा किस कंट्री ने, ठीक है। हमारा जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना ज्यादा उछला या कितना ज्यादा बढ़ा। अब इंडिया, चाइना, पाकिस्तान तीनों ही लिखे हुए। 1980 से 1990s की बात करें, मतलब सन 1980 से 1990 की बात करें तो इंडिया जो है वो 5.7 जीडीपी था इसका, ठीक है। देन चाइना का 10.3 था, डबल पॉइंट्स में था, ठीक है। और डबल पॉइंट्स में जीडीपी आना एक बहुत अच्छा संकेत होता है किसी भी कंट्री के लिए। अपन सभी जानते हैं कि ये 10.3 क्यों था, और अपन सभी जानते हैं कि ये 5.7 क्यों था, इवन पाकिस्तान से कम था, बिकॉज वी आर हैविंग ह्यूज डेट। याद है 1991 में एलपीजी आया था, उसके बाद से हमने सही होना स्टार्ट किया। उससे पहले तक हमारी जो इकोनॉमी थी ठीक है ग्रो कर रही थी, बट उस लेवल से ग्रो नहीं कर रही थी, ठीक है। सो इंडिया की जो जीडीपी थी इट इज 5.7, चाइना की 10.3 और पाकिस्तान की 6.3, है ना, हमसे भी ज्यादा। बट आज के सिनेरियो में अगर आप देखोगे तो आज के सिनेरियो में चीजें चेंज्ड दिखेंगी, बिकॉज चाइना की जो ग्रोथ रेट है माओ के बाद से, माओ ने ही ये मेजर पॉलिसीज लाए थे। उसके बाद एज सच कोई पॉलिसी मेकर उनके यहाँ बना नहीं, जैसे हमारे यहाँ भी सिर्फ एक ही पॉलिसी मेकर आए थे which is डॉक्टर मनमोहन सिंह। उसके बाद से हमारे यहाँ भी कोई एज सच पॉलिसी मेकर आए नहीं है आज तक, है ना, जिसने बिल्कुल ऐसी रिवोल्यूशनरी पॉलिसी लेकर आया होगा और बाप रे देश को उन्होंने मतलब बहुत आगे पहुंचा दिया, ठीक है। तो आप देखोगे इंडिया जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया, 5.7 से इट इज 7.3 के समथिंग पहुंच गया। अगर थोड़ा और ग्रो करेंगे तो हम भी डबल डिजिट्स में जा सकते हैं।
बट आप देखोगे चाइना में बहुत ड्रास्टिकली चेंज आया है, चाइना 10.3 से 6.8 पर ही बच पाया। ठीक, इट इज बिकॉज चाइना की कोई ऐसी अच्छी पॉलिसीज नहीं है। फिर दूसरी, चाइना पर सैंक्शंस लगने लगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, है ना। अमेरिका ने सैंक्शन लगा दिया, फिर उसके बाद वॉर्स हुई चाइना में, ठीक है। कोल्ड वॉर तो अभी भी चल रही है, चाइना रशिया और चाइना, जापान और चाइना और यूएसए के बीच में ना, क्या बोलते हैं उसको, ट्रेड वॉर चल रही है यूएसए और चाइना के बीच में। इस वजह से चाइना की जो इकोनॉमी है वो गिरती दिख रही है। एंड पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की तो और भी कम हो गई, 5.3 हो गई बढ़ने की वजह। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा सबसे बड़ी वजह हुई बिकॉज ऑफ द टेररिज्म इन पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है वो टेररिस्ट कैपिटल कहलाती है वर्ल्ड की, है ना। हम लोग भी बोलते हैं, यूनाइटेड नेशंस भी बोलता है, इसलिए लोग वहां जाना नहीं चाहते, तो टूरिज्म पूरा ही ठप पड़ा है। ऐसा उनके यहाँ कोई चीजें है भी नहीं जो टूरिज्म बढ़ा सके, इसलिए भी कम हो गई। दूसरा, उनके यहाँ से कोई चीज इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती नहीं है, थोड़ा बहुत वो इंडिया में करते थे, तो 2008 अटैक के बाद से वो भी बंद हो गई। तो इस तरीके से कई सारी मार पाकिस्तान को पड़ी, तो उसकी जीडीपी और भी कम होती जा रही है। ठीक है, so these are the difference between the GDP of India, China and Pakistan from 1980-90 to 2015-17। ये पुराना डाटा है, अगर 2025 का डाटा आप देखोगे तो थोड़ा सा ग्रोथ आपको इंडिया में और ज्यादा मिलेगी। इट इज 7.6 और 7.8 के समथिंग हो गई थी अभी बीच में, तो ठीक है। और कोरोना के समय जब पूरे देशों की जीडीपी गिर रही थी, खासकर चाइना की, उस समय पर हमारी इकलौती ऐसी जीडीपी थी जो पॉजिटिव में थी। ठीक, तो क्योंकि मेरे पास पुराने नोट्स रखे हुए, मेरे खुद के बनाए हुए, इस वजह से मैंने 15-17 का बता दिया है। अगर मेरे को नए नोट्स मिलते हैं कहीं से या मैं अरेंज कर पाता हूँ, सो मैं आपको इसका नया वाला भी बता दूंगा। ठीक है, वरना आप गूगल पे देख सकते हो, 2 मिनट का काम है कि जीडीपी ऑफ इंडिया क्या है, जीडीपी ऑफ चाइना क्या है, जीडीपी ऑफ पाकिस्तान क्या है राइट नाउ, और आपको पॉइंटर्स मिल जाएंगे। ठीक, दिस इज नोन एज ग्रोथ इंडिकेटर। तो ग्रोथ इंडिकेटर को देख के आपको क्या लग रहा है कि इंडिया ने सबसे ज्यादा ग्रोथ करी है सर, चाइना की ग्रोथ नीचे चली गई है और पाकिस्तान की ग्रोथ भी नीचे चली गई। दोनों के पीछे के रीजन भी मैंने बता दिए, ड्यू टू टेररिज्म एंड ड्यू टू नो न्यू पॉलिसीज एंड वॉर्स, है ना, ट्रेड वॉर अगेंस्ट अमेरिका। फिर आते हैं सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन, एक ऐसा टॉपिक जो आप सभी को मालूम होगा ऑलरेडी, है ना। सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन की बात करें तो यहां मैं अलग अलग बता रहा हूं सबका। सबसे पहले बात करें इंडिया की, तो इंडिया का सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन अगर आप देखोगे तो एग्रीकल्चर में 16% लोग अवेलेबल है, हमारे यहाँ 16% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। इंडस्ट्रियल सेक्टर पर 30% लोग डिपेंडेंट है, एंड सबसे ज्यादा जो हमारे यहाँ पर लोग डिपेंडेंट है, इट इज ऑन सर्विस सेक्टर। 54% लोग सर्विस सेक्टर पर डिपेंड हो चुके हैं आज की डेट में। देन चाइना की बात करें तो मात्र 7% लोग वहां पर खेती किसानी या एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम करते हैं। 41% इंडस्ट्रियलाइजेशन है, हमसे ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन चाइना में। और सर्विस सेक्टर जो है वो हमारे जैसा ही लगभग सर्विस प्रोवाइडर वो भी हैं और हम भी। बेसिक अगर देखें, जैसे मैंने आउटसोर्सिंग आपको पढ़ाया था जीडीपी के समय पर, तो आउटसोर्सिंग में केवल 2 ही ऐसी कंट्रीज हैं जो बहुत बेस्ट है, इट इज चाइना एंड इंडिया, क्योंकि दोनों के ही पास चीप और एक्सपीरियंस्ड स्किल्ड लेबर मिलने पाएगी। देन बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में अगर आप देखो तो आज भी ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, व्हिच इज 24%, व्हिच इज फार हायर देन इंडिया एंड चाइना कंबाइंड। देन वहां पर इंडस्ट्रियल सेक्टर कम है, 19% ही। क्यों? क्योंकि वहां की आर्मी इंडस्ट्रीज को बढ़ने ही नहीं देना चाहती है। मैंने बताया था ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन वहां पर या नेशनलाइजेशन वहां पर कब आ चुका है? 1970s में। हमारे यहाँ 1990 में आया, वहां पर हमसे भी 20 साल पहले आ चुका है। बट देन ऑल्सो वहां की इंडस्ट्रीज में एज सच ग्रोथ देखने को नहीं मिली है बिकॉज ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी, मात्र 19%। एंड बात करें सर्विस सेक्टर की, तो सर्विस सेक्टर वहां ठीक है हमारे ही जितना है, लगभग 57% हमारे वहां का सर्विस सेक्टर है। तो आप देखोगे सर्विस सेक्टर में एज सच कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तीनों के लगभग सर्विस सेक्टर सेम ही है, 54, 52, 57। बट जो ड्रास्टिक चेंज आपको देखने को मिलता है, इट इज ऑफ इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर सेक्टर। हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल सेक्टर ज्यादा है, ऑफ कोर्स बात है, चाइना में तो हमसे भी ज्यादा है, इसलिए वो लोग हमसे इतने ज्यादा डेवलप्ड है। हमारे पास थोड़े कम है तो हम कम डेवलप्ड है, और पाकिस्तान के पास तो 19% ही है, तो वो और भी कम डेवलप्ड है। ठीक, बात करें एग्रीकल्चर सेक्टर की, तो हमारे यहाँ ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर पर है, लेकिन 16% ही है। चाइना में तो और भी कम है, ड्यू टू नॉट हैविंग द लैंड, एंड पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है, इट इज 24% लोग पाकिस्तान में
एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट होते हैं। सर आपके हिसाब से एग्रीकल्चर अच्छा है, इंडस्ट्रियल सेक्टर अच्छा है? ऑफ कोर्स सी बात है, इंडस्ट्रियल सेक्टर अच्छा है क्योंकि जीडीपी में उसका कंट्रीब्यूशन जो है वो फार बेटर होता है एज कंपेयर टू एग्रीकल्चर, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है वो बहुत ज्यादा रिस्की बिजनेस है। इवन इंडस्ट्री से ज्यादा रिस्क एग्रीकल्चर में आपको देखने को मिलेगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसकी जो रिस्क है उसको आप खत्म नहीं कर सकते भाई, वो तो नेचुरल है ना, बारिश होना, सूखा पड़ जाना, बाढ़ आ जाना, अर्थक्वेक आ जाना, ये तो सब नेचुरल है, इस पे मेरा कंट्रोल थोड़ी। इसलिए एग्रीकल्चर सेक्टर ज्यादा रिस्की है एज कंपेयर टू इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो दीज आर 3 सेक्टोरल कंट्रीब्यूशंस, ठीक है, अच्छे से समझ आए होंगे। जो नहीं समझ आया वो बेटा कमेंट करो, वापस से रिपीट कर दूंगा मैं एक शॉर्ट बना के, या वापस से एक पूरी वीडियो बनाकर रिपीट कर दूंगा आपके लिए, ठीक है। ये तीनों सेक्टर्स अगर समझ आए हो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेने के बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं विच इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर, एंड लास्ट में एक छोटा सा 1 या 2 मिनट का एक टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं, क्रिटिकल अप्रेजल। और उसके साथ गाइस सॉरी ये वीडियो बीच में बनती रुक गई थी, मैंने भी ध्यान नहीं दिया कि मेरा कैमरा बंद हो चुका है, ठीक है। मैंने पूरा समझा दिया था इस वीडियो को, इस पूरे टॉपिक को, और वो वीडियो बन नहीं पाई। सो मैं एक बार वापस से पूरा टॉपिक समझा दे रहा हूँ मैंने क्या पढ़ाया, ठीक है। ज्यादा नहीं, 10 से 15 मिनट की और ये शॉर्ट बढ़ेगा, मैं उसी वीडियो में एडअप कर दूंगा इसको। सो मैंने पढ़ाया था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर होता क्या है? बेसिकली ह्यूमन डेवलपमेंट एक सोशियो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग ऑफ द कंट्री, कि ह्यूमन बीइंग सोशियो इकोनॉमिकली किस तरीके से बढ़ रहा है, मतलब सोसाइटी भी और इकोनॉमी भी वो किस तरीके से बढ़ रहा है, इसको नापने का या इसको मेजर करने का जो इंडिकेटर होता है उसको हम बोलते हैं HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर, ठीक है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें तो ये नापा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ वन के आधार पर नापा जाता है। वन की अगर बात करें तो जो कंट्री वन के ज्यादा करीब वो HDI में ज्यादा बेहतर, मतलब वो उतनी ही ज्यादा डेवलप, जो वन से दूर वो उतनी ही कम डेवलप, ठीक है। बात करें HDI की, इंडिया की, तो इंडिया का जो HDI है इट इज 0.645%, सॉरी 0.645, जो कि वन से बहुत ज्यादा दूर है। और अगर आप देखोगे रैंक की तो पर 200 कंट्रीज हमारी जो रैंक है इट इज 130, 130वीं रैंक पर हम आते हैं। वहीं पर चाइना की अगर हम बात करें तो 0.761 इज मच मोर गुड देन इंडिया, और चाइना जो है वो पर 200 कंट्रीज में 87 पोजीशन पे आता है। वहीं पर पाकिस्तान की बात करें तो इट इज 0.557, एंड पाकिस्तान जो है वो 154th पोजीशन पे आता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। जरूरी नहीं 200 ही कंट्री हो, 200 से ज्यादा भी हो सकती है, बट अब एक एग्जांपल लेकर चल रहा है, बेस लेकर चल रहा है कि देयर आर 200 कंट्रीज, और इंडिया जो है वो 130th पोजीशन पे आ रहा है, चाइना जो है वो 87th पोजीशन पे आ रहा है, और पाकिस्तान जो है वो 154th पोजीशन पे आ रहा है इन ह्यूमन डेवलपमेंट, कि हम लोग इतने ज्यादा डेवलप हुए। लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें तो इंडिया की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी इट इज अराउंड 70 इयर्स, 70 साल हमारे यहाँ एक ऑन एन एवरेज इंसान जीता है। वहीं पर चाइना में 76 या 77 इयर्स जीता है, और पाकिस्तान की बात करें तो 67 इयर्स जीता है। तो आप देखोगे चाइना की बहुत ज्यादा बेहतर है एज कंपेयर टू इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। ऐसा क्यों है? बिकॉज ऑफ द हेल्थ केयर फैसिलिटीज, और बिकॉज ऑफ द लेस पॉल्यूशन, और मेनी इंडिकेटर्स आर देयर जो कि एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बेस करते हैं। बट द बेसिक इज हेल्थ केयर फैसिलिटीज। हमारे यहाँ हेल्थ केयर फैसिलिटीज इतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी चाइना में देखने को मिलेगी। फिर बात करें ईयर ऑफ स्कूलिंग, कितने लोग पढ़े लिखे हैं? ईयर ऑफ स्कूलिंग तो ऑन एन एवरेज 12 साल होता है ईयर ऑफ स्कूलिंग, फर्स्ट टू 12th, है ना। तो हमारे इंडिया में अगर देखें तो मात्र 6.5 साल लोग पढ़े लिखे हैं, मतलब 6.5 साल लोग स्कूल अटेंड करते हैं। वहीं पर चाइना में 8.1 इयर्स अटेंड करते हैं, और पाकिस्तान में मात्र 5.2 इयर्स ही अटेंड कर पाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में गरीबी जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू इंडिया एंड चाइना। देन पर कैपिटा इनकम की बात करें तो ये नापी जाती है डॉलर्स में। एक साल में हमारे यहाँ की पर ऑन एन एवरेज पर कैपिटा इनकम है 6,681, मतलब 6,681 डॉलर्स पर ईयर, कि एक इंसान ऑन एन एवरेज 6,681 डॉलर्स एक साल में हमारे यहाँ कमाता है।
वहीं पर चाइना की बात करें तो हमसे 10,000 ज्यादा, इट इज अराउंड $16,000, हमसे कहीं ज्यादा है। और पाकिस्तान की बात करें तो हमसे नीचे है, ज्यादा तो नहीं बट अराउंड $1,500 कम है, विच इज अराउंड $5,005। वहीं बात करें पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन, कितने परसेंटेज लोग हमारे यहाँ पॉवर्टी लाइन से नीचे रह रहे हैं पॉपुलेशन के, तो अराउंड 22% लोग हमारे यहाँ पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं। 22% लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे रह रहे हैं इंडिया में, ठीक है, जो कि अच्छा खासा बड़ा नंबर है। बट चाइना की अगर आप बात करो तो 1.7% की, और पाकिस्तान की बात करो तो वो हमारे ही जितने हैं, लगभग हमसे 2-1% ही ज्यादा है, इट इज 24.3%। बात करें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की, आईएमआर में अगर आप देखो तो पर 1000 कितने बच्चे इन्फेंट में ही मारे जाते हैं, मतलब 1 साल की उम्र क्रॉस नहीं कर पाते हैं। तो हमारे यहाँ अराउंड 30 बच्चे आज भी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, ड्यू टू माल न्यूट्रिशन। देन चाइना में थोड़ा सा कम है, इट इज अराउंड 7.4, मतलब 7.5 बच्चे, और पाकिस्तान में तो बहुत ही ज्यादा है, इट इज 57.2। ऐसा क्यों है? बिकॉज ऑफ द मेंटेलिटी ऑफ द पीपल। आखिरी में मैं बताऊंगा इसका क्रिटिकल अप्रेजल, जब मैं पूरा दूंगा उस समय बताऊंगा कि ऐसा क्यों। बट आप देखोगे पाकिस्तान में कई ज्यादा है एज कंपेयर टू इंडिया। देन बेसिक सैनिटेशन, कितने लोगों को बेसिक सैनिटेशन मिलती है इंडिया में? तो हमारे यहाँ अराउंड 60% लोगों को बेसिक सैनिटेशन मिलती है। सैनिटेशन में सब कुछ आ जाएगा, है ना, वॉशरूम्स और सम काइंड ऑफ पैड्स, लड़कियों को जो पैड्स लगते हैं वो, या क्या बोलते हैं टिश्यू पेपर्स और दीज काइंड ऑफ थिंग्स। तो बेसिक सैनिटेशन है ना, हमारे यहाँ बेसिक सैनिटेशन की जो परसेंटेज है इट इज अराउंड 60% लोग। चाइना में ये 75 मैंने लिख जरूर रखा है, इसको अपन को करना चाहिए अराउंड 85 और 86 के समथिंग, 85%, 85% लोगों को बेसिक सैनिटेशन वहां पर अवेलेबल है। और पाकिस्तान में इट इज 60%, हमारे ही जितना 60% लोगों को बेसिक सैनिटेशन मिल जाता है। देन अंडर नरिश चाइल्ड, अंडर नरिश चाइल्ड कितने हैं ये पूरे कंट्री में? तो पूरे परसेंटेज की बात करें तो 37.9% अंडर नरिश चाइल्ड है हमारे। ये टोटल पॉपुलेशन की नहीं, ये सिर्फ चिल्ड्रन की परसेंटेज है ना। तो जितने भी टोटल चिल्ड्रन है हमारे उसमें से 37 या 38% चिल्ड्रन जो है वो क्या है? अंडर नरिश है। वहीं पर अगर चाइना की बात करो तो वहां पर बहुत कम है, 8.1% ही, और पाकिस्तान की बात करो तो वो भी हमारे ही जितने हैं, लगभग 37.6। फिर बेसिक ड्रिंकिंग फैसिलिटी कितनी है, कितने लोगों के पास है? तो सभी के पास अच्छी, हमारे यहाँ 93% है, चाइना में हमसे ज्यादा है 96% है, और पाकिस्तान में भी लगभग हमारे जितनी 91% है। तो ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स है, जरूरी नहीं है इतने ही हो, और भी बहुत सारे, बट आपको एक बेसिक चीज इस HDI में देखने को मिलेगी कि चाइना जो है वो हमसे कई गुना ज्यादा बेहतर है। इंडिया और पाकिस्तान हमसे लाख गुना बेहतर है चाइना। क्यों है? बिकॉज ऑफ द बेसिक मेंटेलिटी ऑफ द पीपल। हमारे इंडिया में मेंटेलिटी क्या है? जॉब्स करना। चाइना में मेंटेलिटी क्या है? जॉब्स देना। दे आर बेसिकली डिपेंडेंट अपॉन इंडस्ट्रीज। वो चाहते हैं अपनी खुद की इंडस्ट्रीज चालू करना, खुद के बिजनेसेस चालू करना। वहीं पर हम क्या चाहते हैं कि हमें कहीं पर एक अच्छी जगह पर नौकरी मिल जाए। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में भी मेंटेलिटी हमारे इंडिया जैसी है, बट वहां पर एक चीज और ऐड ऑन हो जाती है कि वहां पर लोगों को भड़काया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ कश्मीर और ऑन द बेसिस ऑफ टेररिज्म। वहां पर एक एक्स्ट्रा दिक्कत है वहां की गवर्नमेंट को, विच इज टेररिज्म। ऑल्दो वहां की गवर्नमेंट खुद ही उनको प्रमोट करती है, बट वो परेशानी तो है, ठीक। वहीं पर अगर आप बात करोगे तो चाइना में अगर आप पूरे HDI को देखोगे तो चाइना इंडिया और पाकिस्तान से मच बेटर है। हम दोनों लगभग बराबरी में, इंडिया एंड पाकिस्तान कोई बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं है, ऑल्दो पाकिस्तान हमसे नीचे ही, बट बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बट चाइना की आप बात करोगे तो इंडिया और पाकिस्तान से कई गुना अच्छा है वो हमसे, है ना। हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट चाइना से बहुत पीछे, बहुत ज्यादा पीछे। लगभग हमें 100 साल लग जाएगा और पाकिस्तान को तो और भी ज्यादा समय लग जाएगा चाइना के लेवल पर पहुंचने के लिए। तो ये क्यों है? बिकॉज ऑफ द मेंटेलिटी, बिकॉज ऑफ द गुड इंफ्रास्ट्रक्चर इन चाइना, बिकॉज ऑफ गुड हेल्थ केयर फैसिलिटी, बिकॉज ऑफ बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज और एजुकेशन फैसिलिटीज एंड डिफरेंट थिंग्स। वहां के लोग पढ़े लिखे हैं तो पॉल्यूशन कम होता है। वहां के लोग वहां की जो गवर्नमेंट है वो थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रिक्ट है, जिसकी वजह से
लोग रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं, ठीक है। सो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स इन सारी चीजों पर डिपेंड करता है, इसलिए चाइना और पाकिस्तान एंड इंडिया की जो है वो चाइना से बहुत पीछे है, ठीक। सो ये कई सारे रीजंस हो सकते हैं, तो आप चाहो तो ये इसको अपने मन से लिख सकते हो, बस ये ध्यान रखना है कि कौन सी चीज किस बेसिस पर नापी जाती है, क्योंकि कुछ परसेंटेज पर नाप रहे हैं, कुछ हम पर 1000 नाप रहे हैं, किसी को डॉलर्स में नाप रहे हैं, किसी को ईयर्स में नाप रहे हैं, किसी को कंट्रीज में नाप रहे हैं, किसी को वन के आधार पर नाप रहे हैं, ये सब अलग अलग मेजरमेंट यूनिट है सबकी, ठीक। बट आपको ओवरऑल अगर एक संक्षिप्त में या एक बिल्कुल ही शॉर्ट में समझाया जाए तो चाइना इज एट नंबर 1, देन नंबर 2 इंडिया एंड नंबर 3 पाकिस्तान, ठीक है। सो दीज आर द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। यहां पर मैंने चारों इंडिकेटर्स आपको बहुत अच्छे से समझाए, मैंने रीजंस भी बताए, क्रिटिकल अप्रेजल भी बता दिया तीनों के बीच में कि तीनों कंट्रीज में डिफरेंस क्या क्या है, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान। चाइना हमसे ज्यादा आगे क्यों है ये भी बताया, इंडिया सेकंड पे क्यों है, पाकिस्तान बिल्कुल ही थर्ड पे क्यों चला गया ये भी बताया। सारे टॉपिक्स मैंने कंप्लीट कर चुका हूं। ये वीडियो, ये सीरीज और ये चैप्टर यहां पर खत्म होता है। मेरी वीडियोस को आपने बहुत ज्यादा प्यार दिया, सभी लोगों ने लाइक किया, शेयर भी किया, कई लोगों ने सब्सक्राइब भी किया, बट प्लीज मुझे और ज्यादा आपकी अभी जरूरत है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों पर शेयर करो ताकि और भी लोग इससे बेनिफिट हो सके, ठीक है। फिर अपने जूनियर्स को भी इसको शेयर करो ताकि आने वाली जो सीरीजेस हैं उस पर भी वो लोग कंटिन्यू रहे। देन प्लीज लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब, शेयर द वीडियोस टू ईच एंड एवरीवन ताकि ये वीडियोस ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। टिल देन, थैंक यू सो मच। Please subscribe my channel, like the video, and all the best for your final exam.